दोस्तों नमस्कार। मैं उत्कृष्ट कुमार कसरन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज। आज समाज में रेप की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? कहीं इसके पीछे पोर्न वीडियो तो नहीं है? इंटरनेट और फिल्मों में स्त्री की निर्वस्त्र देख देख कर आदमी पूरी हैवानियत के साथ दुराचार बलात्कार करने में जुट जाता है। बात जब तक सतह पर आती है तब तक देश के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी सड़ी गली दलीलें देकर कभी DNA टेस्ट तो कभी अंतरंग बातें सामने लाने की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन राजनीतिक नेताओं, बाहुबलियों और धनी समाज के कर्ता धर्ताओं और बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा तब शासन प्रशासन की नींद जगेगी और न्याय मिलेगा। राजनीतिक दल अपनी सत्ता की कुर्सी, अपने चमड़ी बचाने के चक्कर में स्त्री देह का परीक्षण करने की मांग न्यायालय से करते हैं। क्या यही मांग अपनी बहन बेटियों के साथ हुए बलात्कार के साथ भी कर सकते हैं? न्याय व्यवस्था इतना पेचीदा है कि आरोपी जमानत पर छूटकर फिर से कई दुराचार, बलात्कार और अनाचार कर चुका होता है और उसे सबूत मिटाने के लिए पूरा समय, धन और राजनीतिक लाभ मिल जाता है। 9 अगस्त को कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए भीभत्स बलात्कार एवं हत्याकांड में बलात्कारी अभी तक दोषी सिद्ध नहीं हो पाया है। पूरे देश के युवा बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए सड़क पर आ गए हैं। जन आक्रोश भड़क चुका है और बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष की बड़ी बड़ी नेत्रियों की इस मामले में चुप्पी न सिर्फ स्त्रियों के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाती है बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक देश में हजारों स्त्रियों, बेटियों, माता बहनों के साथ न जाने कितने बलात्कार और हत्या के प्रकरण में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और लंबित है और इनमें से किसी को फांसी दी गई, कितने को कठोर कारावास दिया गया, इसके आंकड़े अभी भी लापता हैं। अजमेर राजस्थान में तो 100 बालिकाओं के साथ बलात्कार और घटना का 30 साल बाद न्याय मिलना कितना दुर्भाग्यजनक है। अब स्त्रियों के अधिकारों और नई भूमिका के सही मूल्यांकन की महती आवश्यकता है। अब महिला की सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता में रखते हुए घरों में, कार्य स्थलों, सरकारी कार्यालय, अस्पताल में एवं हर उस स्थान पर जहां स्त्रियां अपनी उपस्थिति देकर देश के विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, वहां संविधान में स्त्रियों के साथ बलात्कार और दुराचार जैसे जघन्य घटनाओं के प्रति त्वरित निर्णय लेकर फांसी जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब वह समय चला गया जब किसी घर में कन्या पैदा होने से पूरे परिवार में मातम छा जाता था। अब भारत में धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में लिंग भेद बदलने लगा है। स्थिति यह है कि शिक्षित परिवार केवल एक संतान ही पैदा करना चाहता है, चाहे वह कन्या हो या पुरुष या पुत्र हो। अब परिवार में कन्या पैदा होने से खुशियां मनाई जाती हैं और पुरातन सोच अब धीरे धीरे सामाजिक परिवेश को मस्तिष्क के मूल्यांकन के साथ बदलते जा रही है। पुरुष प्रधान समाज में नारी को पूज्य कहकर बहला दिया जाता था और उसे घर की 4 दीवारियों में सीमित कर दिया गया था। यही कारण था कि वे पुरुषों की बराबरी में न आकर बहुत पिछड़ गईं और देश की समग्र विकास की स्थिति एकांगी हो गई थी। समाज यह भूल गया था कि जिन हाथों में कोमल चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, यही हाथ तलवार भी उठाकर युद्ध में एक वीरांगना की भूमिका निभाती है। इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रजिया बेगम और रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। मनुस्मृति पर यदि आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था। इसके कई प्रमाण भी हैं। वेद की ऋचाओं का ज्ञान नारियों को था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नारियाँ समाज के लिए एक उदाहरण बन गई थी। उनमें मैत्री, गार्गी, अनसुईया, सावित्री आदि उल्लेखनीय है। इसलिए वेदों और पुराणों में भी उल्लिखित है कि बालिका शिक्षा समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। नारी के उत्थान में कई कुप्रथाएं कुठाराघात करती रहती हैं जो नारी के विकास में बाधा बनकर सामने आई थी। उनमें बाल विवाह सबसे बड़ा अवरोध बन गया था और इसी का प्रतिफल है कि नारी पुरुष के समाज में काफ़ी पिछड़ गई थी। महादेवी वर्मा ने नारी शिक्षा को पुरुष शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि स्त्री को शिक्षित बनाना एक पुरुष को शिक्षित बनाने से ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यदि एक पुरुष शिक्षित
प्रशिक्षित होता है तो उसके एक ही व्यक्ति को लाभ होता है, किंतु यदि स्त्री शिक्षित होती है तो उसके संपूर्ण परिवार शिक्षित हो जाता है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, नारी को अशिक्षित रखना समाज के लिए अपराध के समान है। समय के परिवर्तन के साथ साथ नारी का महत्व अब पूरे तौर पर समझा जा रहा है। आज समाज व देश में नारियां सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंच रही हैं। समाज हो या विज्ञान, राजनीति हो अथवा समाज सेवा, संपूर्ण क्षेत्र में आज नारियां पुरुषों से कंधा मिलाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, श्रीमती भंडार नायके, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाएं राष्ट्र का मार्गदर्शन करने का काम करती रही हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा कि जब तक भारत की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम नहीं करेंगी, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आज भारत का सबसे ताज़ा उदाहरण कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में प्रवेश किया है और गोल्ड मेडल की तालिका में साक्षी मलिक, बहनी फोगाट बहनों में विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। पीवी संधू, वित्त मंत्री सीतारमण, स्मृति ईरानी और मंत्रिमंडल में शामिल महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। सबसे ताज़ा उदाहरण भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महिला होकर महिलाओं का नाम राष्ट्र की प्रथम पंक्ति में दर्ज कर देश के सर्वश्रेष्ठ पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। बहरहाल, भारत में रेप की घटनाएं कब रुकेंगी? बलात्कार की घटनाओं का कम समय में न्यायालय कब फैसला देना शुरू करेगा? रेप की घटनाओं पर राष्ट्रपति की चिंता जायज़ है, इसलिए राजनीतिक दलों को इस पर ईमानदारी से मंथन करना होगा जिससे रेप की घटनाएं रुक सकें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।